नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तो फिर देखिए, नौकरी की बात कही परंतु तब क्या हुआ, तो वो घर से बाहर निकल गए क्योंकि गांधी जी का जो आदेश था वो उन्हें क्या करना था, मानना था। और इसी प्रकार सर्वप्रथम क्या करते हैं, सत्य एवं देश के लिए अपना आंदोलन शुरू करते हैं, मतलब विद्रोह शुरू करते हैं। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। तो फिर तब तक क्या हुआ था, तो जो लेखक जी थे वो 16 वर्ष के हो चुके थे और वो अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी करके जाते थे। ये बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगल चरण है। तो देखिए, एक 1921 की है स्टोरी है, मतलब 1921 की ये बात है। और उसी समय उन्होंने क्या लिखा था, देश प्रेम पर आप कविता लिखी थी और ये उनकी कविता की मंगल चरण है। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो फिर देखिए, तो फिर वो लेखक जी प्रश्न पूछते कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो फिर उत्तर, डॉक्टर जी बोलते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो फिर देखिए, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मुझे हिंदी के प्रेम ने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने में क्या किया, तो प्रेरित किया। और उन दिन नागपुर विश्वविद्यालय में क्या नहीं था, तो हिंदी नहीं थी। तो सन 1925 में क्या किया, तो उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब वो पास हुए। तथा पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तर की। तो उन्होंने क्या किया था पश्चात बाद में उच्च शिक्षण के लिए क्या किया, तो प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और उसने बाद में उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा दी और वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। तो फिर जो लेखक जी उन्होंने क्या देखा, तो डॉक्टर साहब है जो उनके चेहरे पर क्या हो रहा था, तो गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित मतलब दिख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनर्सवाल किया। ऐसा उनके चेहरे पर देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने भूतकाल में फिर से आ गए। फिर बाद में उन्होंने फिर से एक सवाल पूछा। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देख गया है कि कवियों को एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? डॉक्टर साहब वो पूछते कि प्राय ऐसा हो गया है कि कवियों के एवं लेखकों के जो जीवन है उनमें लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम में बदल हो गया। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है? तो फिर उत्तर, डॉक्टर जी बोलते, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। तो फिर देखते डॉक्टर जी वो बोलते कि अनुराग जी, प्रेम में मनुष्य का क्या है, तो प्राकृतिक प्रवृत्ति है और मैंने 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया और वो शादी के जीवन में आ गए। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय कबीर का रहस्यवाद लिखा। तो फिर देखिए, उसे फिर उन्होंने 1930 में क्या हुआ, तो कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि हर जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। तो फिर वो कहते कि इतना ज़रूर है कि जीवन के जो मेरे कुछ अनुभव है वो कविता के माध्यम से प्रेषित हो रहे हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो वो कहते थे जब मैं बचपन से मुझे क्या था, तो अभिनय का बहुत सारा शौक था और जब उत्सव थे या फिर त्यौहार थे तभी मैं नाटकों में भी क्या करता था, सहभाग करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। तो फिर अनुराग जी क्या करते, तो बात आगे बढ़ाते और पूछते प्रश्न ऐसा है कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, तो फिर वो पूछते कि आप डॉक्टर साहब, आपकी जो राजनीतिक स्थिति है देश की फिलहाल की, उसके बारे में आपका क्या राय है? तो फिर उत्तर, डॉक्टर साहब का उत्तर देखते, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। तो फिर देखिए, डॉक्टर जी वो क्या बोलते हैं कि मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा हूँ क्योंकि
वहाँ पर स्थिरता मतलब इक्वलिटी का अभाव है या फिर कमी है। इसलिए और मैं नेहरू जी से मिला हूँ, शास्त्री जी से, इंदिरा गांधी और मोरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है और वो मेरे जान पहचान की भी है। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि परंतु मैंने हमेशा खुद को राजनीति से दूर रखा क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्यकारों चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देख ली और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तथा पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिवाक की बहुत ही आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो फिर देख, ये इंटरव्यू चालू था तभी वो क्या करते हैं, तो घड़ी क्यों देखते हैं, तो घड़ी में और फिर वो बोलते हैं कि अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तथा पश्चात उन्होंने क्या किया, तो एक कुशल अभिभावक की बहुत ही आशीर्वाद देते हुए उन्हें क्या किया, तो विदा किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।